आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-1911। ये पीस नो साउंड फोल्ड के लिए आया है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। HDMI कॉम DSP PCB तो ठीक ठाक दिख रहा है। चलिए हम करेंगे पहले प्राथमिक उपचार, इसकी साफ सफाई, उसके बाद देखते हैं नो साउंड के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ लोग दिमाग चलाएंगे कि ये कनेक्टर पीसीबी है, इसको धोने का क्या मतलब है। लीकेज की समस्या ट्रैक्स में, पिंस में, कनेक्टर्स में, जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है। और अब जो है हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये कनेक्टर्स साफ करने के बाद भी कुछ कालेपन है इसमें, इसकी हम थोड़ी सफाई करेंगे। ये वाला सही है, इसमें दिक्कत है। सभी पीसीबीज को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और हमने इनपुट्स दिया है HDMI पे। इसकी कनेक्टिविटी पर ध्यान दें। इसके अंदर अभी भी एक समस्या है, सिर्फ 2 चैनल स्टीरियो मोड पर ही एक्टिवेटेड है। सभी चैनल, सभी इनपुट, माफ़ी चाहता हूँ गलती हो गई। अब जो है प्रोलॉजिक से संबंधित, DSP से संबंधित इश्यूज है इसमें, और उसको हम देखेंगे। जिन हमारे मित्र का है वो काफ़ी दूर से आए हैं और उन्हें वापस जाना है, तो उसके लिए ये तैयार होते हैं या नहीं, उसे हम देखेंगे। उस हिसाब से इस पे हम काम करेंगे। फ़िलहाल हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की, जो कि अनिवार्य है, आना चाहिए। जितने भी रेगुलेटर आईसीज लगे हैं उसके ये इनपुट सप्लाई है 5.141। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इसको हमने 200 के सीरीज बल्ब में ऑन रखा है।
5.2 होना चाहिए। पहले इसमें समस्या थी, नो साउंड की थी और नो HDMI। आठ वोल्ट प्लस माइनस संभवतः ये यहाँ पर लगने वाले रेगुलेटर सेक्शन से आता है। यहाँ पर लगे हुए हैं कुछ रेगुलेटर्स। जी हाँ, कंप्लीट वोल्टेज चेक में मुझे जहाँ तक याद है इस DSP IC की सप्लाई हमने दे रखी है। मेंबर्स ओनली वीडियो पर मिलेगा आपको। हम बाकी की सप्लाई या हर एक मॉडल में अलग अलग PCBs लेआउट है, लेकिन IC जो इस्तेमाल की जाती है वो उसके जो पिन वोल्टेज है वो लगभग नहीं 100% सेम ही रहते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण सप्लाइयों पर आप ध्यान रखें। क्या ये 1.8 स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है? सिस्टम ऑन होने के बाद ये सभी स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस पर ध्यान रखें। ये जितने भी हैं टोटल 6 हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं आगे। सर्विस मैनुअल के माध्यम से हम कुछ जानकारी दे देते हैं।
जिन हमारे बंधु का ये पीस है वो हमें समय नहीं दे पा रहे हैं, जल्दी में है। जल्दी बोले तो 3-4 दिन तो मेरे पास रखा ही था। इस सेक्शन पर ध्यान दीजिए, एनालॉग फ्रंट लेफ्ट राइट और डीएसपी फ्रंट लेफ्ट राइट, और साथ में दिया है सिंबल स्विचिंग का। ये जो आईसी है ये है इनपुट सेलेक्टर प्लस वॉल्यूम कंट्रोल की जो आईसी होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिए। वो आती है यहाँ पर AK5358 और इसकी कनेक्टिविटी है, हम ऊपर आते हैं, DIR LC 8905 और उसके बाद एक कनेक्टिविटी यहाँ पर दी गई है HDMI सेक्शन को। ध्यान रखिएगा। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि स्टीरियो मोड में काम कर रहा है और DSP काम नहीं कर रहा है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ये जितने भी है 3 IC, इसकी कम्युनिकेशन होना अनिवार्य है। पहला ये है U1707, U1901 डिजिटल ऑडियो डेकोडर DSP ADSP 21367, और साथ ही साथ आता है DIR IC DAC IC AK4358। इन तीनों आईसी के बीच में जितनी भी कनेक्टिविटी है इसकी जांच करना, साथ ही साथ रैम आईसी और इप्रोम संभवतः ख़राब नहीं होती है, मुझे तो नहीं मिली है अभी तक। हमने कितनी बार देखा है कि DSP आईसी और रैम आईसी के बीच लगने वाले कुछ रेजिस्टेंस 33 ओम्स या 47 ओम्स के होते हैं, वो अक्सर ख़राब होते हैं। इसकी भी जांच करनी चाहिए। और DSP आईसी से निकलती है ये 4 कनेक्टिविटी जो कि आउट की है, फ्रंट लेफ्ट राइट, सेंटर सबवूफर, सराउंड लेफ्ट राइट, सराउंड बैक लेफ्ट राइट। ये अनिवार्य है, आना चाहिए। ध्यान रखें, स्टीरियो और प्रोलॉजिक में ये कैसे फंक्शन करता है इसकी जानकारी हमने दी।